Today we are going to talk about a poem by Sarojini Naidu that is The Bangle Sellers. बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है और जितने ब्यूटीफुल बैंगल्स होते हैं उतनी ही ब्यूटीफुल ये पोम है. द बैंगल सेलर, एज इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि बैंगल सेलर जो कि बैंगल बेचते हैं, जो कि जाकर आवाज लगाकर या फिर यहाँ पे जो बताया गया है कि किसी मेले में बेच रहे हैं. तो ये जो बैंगल सेलर है, दिस पोम वाज पब्लिश्ड इन 1912 इन द कलेक्शन ऑफ पोम द बर्ड ऑफ टाइम. और इस पोम में सिर्फ ये बैंगल्स की बात नहीं होगी, इसमें डिफरेंट स्टेजेस भी बताई जाएंगी एक लेडी की. स्पेशली इंडियन ट्रेडिशन में एक वुमन जो होती है, किस तरीके से पहले एक डॉटर होती है, फिर वाइफ होती है, फिर मदर होती है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो बैंगल्स हैं वो बताए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सीजन्स बताए गए हैं. तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट स्टेजेस भी इस पोम में बताई जाएंगी. और बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है बाय सरोजनी नायडू. एज वी नो दैट सरोजनी नायडू इज अ फेमस Indian politician, freedom fighter, and poetess. Sorry. So, like this, we are going to talk about this poem. इसमें 4 स्टेंजाज हैं और 4 स्टेंजाज में बहुत ब्यूटीफुली बैंगल्स को बताया गया है. कितने ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल कलर्स में वो बताए गए हैं. सो शुरू करते हैं हमारी पोम. बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर. दैट मीन्स कि इसमें बैंगल्स सेलर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि हम जो हैं कि जो हम बेच रहे हैं, दैट मीन्स हम जो हैं बैंगल सेलर्स हैं, और हम क्या बियर कर रहे हैं, हम क्या कैरी कर रहे हैं. हमारे पास बहुत ही अच्छा, बहुत ही शाइनिंग जो है सामान है, जो कि है बैंगल्स. और हम जो हैं वो एक ब्यूटीफुल से टेम्पल में ये सब कुछ बेच रहे हैं, टेम्पल फेयर में बेच रहे हैं. Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light. अब यहाँ पे इन 2 लाइंस में क्या बता रहे हैं कि इन को कौन लेगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो उनके बारे में, चूड़ियों के बारे में बताया गया है कि इनको, जो कि इतनी डेलिकेट हैं, इतनी एलिगेंट हैं, इतनी ब्राइट हैं, ये जो चूड़ियां हैं इनको कौन खरीदेगा. दैट मीन्स वो आवाज लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं किसको लेनी है. और जो ये चूड़ियां हैं ये रेनबो के जैसी हैं, जो कि रेनबो में कलर्स होते हैं, वैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ये जो चूड़ियां हैं. और इसमें इस तरीके से लग रहा है जैसे कि सर्किल ऑफ लाइट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के सर्किल्स हों, जैसे रेनबो की तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इन चूड़ियों में. लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स. सो इसमें क्या है, लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडिएंट लाइफ. दैट मीन्स कि ये जो चूड़ियां हैं ये बहुत ही शाइनिंग हैं. और ये जो शाइनिंग चूड़ियां हैं ये क्या बता रही हैं, ये टोकन्स हैं, ये मार्क है रेडिएंट लाइफ का. दैट मीन्स ब्यूटीफुल लाइफ का, अच्छी लाइफ का, वेल लाइफ का. तो मतलब अच्छी लाइफ के लिए ये एक लस्ट्रस टोकन है, एक शाइनिंग मार्क है कि जो खुशहाल जिंदगी है उसका एक मार्क है ये चूड़ियां, जो कि किसके लिए हैं, फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड फॉर हैप्पी वाइफ्स. दैट मीन्स कि ये हैप्पी डॉटर्स और वाइफ, बेटियों के लिए और वाइफ्स के लिए हैं. नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, सम आर मीट फॉर अ मेडन्स ब्रीड सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट. दैट मीन्स कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मेडन मतलब कुंवारी लड़कियां, जो यंग लेडीज होती हैं, अनमैरिड लेडीज होती हैं, उनकी बात हो रही है. तो कुछ जो चूड़ियां हैं, तो मीट मतलब सूटेबल, तो कुछ जो चूड़ियां हैं वो सूटेबल हैं जो यंग अनमैरिड जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए. और जिनका कलर कैसा है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर की चूड़ियां डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे सूट करती हुई बताएंगी. लोग इन द सेंस लेडीज. ओके. सो कि मतलब यहाँ पे जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए सिल्वर और ब्लू कलर की जो चूड़ियां हैं वो सूटेबल हैं. जैसे कि माउंटेन मिस्ट, जैसे माउंटेन पे जो मिस्ट होती है वो इस तरीके की सिल्वरी और ब्लू कलर की जो चूड़ियां हैं वो हैं कुंवारी लड़कियों के लिए. सम आर फ्लश लाइक द बर्ड दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम. इन 2 लाइंस में क्या बता रहे हैं कि कुछ तो इतनी ज्यादा मतलब ब्लश कर रही हैं, इतनी जैसे पिंकिश कलर में इस तरीके से ब्लश कर रही हैं जैसे कि बर्ड्स हों. और वो बर्ड्स कहाँ पे हैं कि किसी जंगल के झरने के किनारे पे वो बर्ड्स निकले हुए हैं और वहां पे वो
ब्लश कर रही हैं वो चूड़ियाँ। तो इस तरीके से वो बताई गई हैं चूड़ियों का जो कलर है, कि किस तरीके से एक जंगल में किसी झरने के जो किनारे पे बर्ड्स जो निकले हुए होते हैं उनके का जो कलर होता है उस कलर की चूड़ियाँ हैं। सम आर एग्लो विद द ग्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। और कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, वो इतने ब्राइट कलर की हैं, ऐसे ग्रीन कलर की हैं, क्योंकि जो जैसे कि नई पत्तियां जो निकलती हैं, सो इतनी ब्राइट ग्रीन कलर की हैं, जैसे कि कोई फ्रेश लीव्स जो होती हैं, जो फ्रेश फ्रेश पत्तियां निकलती हैं, तो वो कितनी ग्रीन होती हैं, कुछ का ऐसा कलर है। मतलब सारे कलर यहाँ पे बताए जाएंगे कि कितने सुंदर सुंदर कलर हैं बैंगल्स के, और उनको किसी चीज से कंपेयर करके बता रही है यहाँ पे पोइटेस कि ब्लू कैसा, जैसे माउंटेन की मिस्ट है, और किस तरीके से मतलब शाइनिंग, इतना फ्लश्ड बर्ड्स के जैसे कलर की चूड़ियां हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 2 लाइंस में ये बता रखा है कि इस कलर की चूड़ियां हैं जैसे न्यू बॉर्न लीव्स हों। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ ग्रीन है, कुछ पिंक है, कुछ सिल्वरी एंड ब्लू है। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चूड़ियों को चीजों से कंपेयर करके बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, सम आर लाइक fields of sunlit corn meet for a bride on her bridal morn। सो यहाँ पे इन फर्स्ट 2 लाइंस में बहुत ही ब्यूटीफुली क्या बताया गया है कि कुछ जो चूड़ियां हैं वो कैसे कलर की हैं, इस तरीके की गोल्डन है, जिस तरीके की जैसे होता है ना कि सन होता है किसी कॉर्न के फील्ड में, जैसे कि भुट्टे का खेत होता है, मक्की का, कॉर्न का, तो उसमें जो सनलाइट होती है और वो कॉर्न होती हैं, वो कैसा कलर होता है, वो कैसा येलोइश कलर जो होता है, उस कलर की चूड़ियां हैं, मतलब गोल्डन टाइप की चूड़ियां हैं। और वो जो चूड़ियां हैं, वो जो रंग है, वो किसके लिए सूटेबल है, मीट फॉर, दैट मीन्स सूटेबल फॉर, किसके लिए, ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए। और उसकी जो कि उस ऑन द मैरिज मॉर्निंग, दैट मीन्स कि उस ब्राइड के लिए सूटेबल है, और जिसकी मैरिज मॉर्निंग के टाइम पे जो ब्राइड होती है वो पहनती है उनको, वो उसके लिए सूटेबल है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज वाइफ और रिच विद द वे ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। सो कुछ ऐसी चूड़ियों का कलर है जैसे कि उसकी मैरिज फायर होती है, जैसे कि शादी के टाइम पे जो हवन जलता है उसकी जो फायर होती है वो कैसी होती है, येलो लाइक, मतलब इस तरीके का कलर, कुछ जैसे उसकी जो सेरेमोनियल मैरिज फायर है उसका जो कलर होता है उस कलर की चूड़ियां हैं। और कुछ जो है इतनी शाइनिंग है, इतना डीप कलर के हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की हैं, हुए मतलब कि डिफरेंट कलर्स, जैसे कि उसके हार्ट की जो डिजायर्स हैं अपने पति को लेकर, होने वाले पति को लेकर जो उसके डिजायर्स हैं, उस तरीके से जो उसके मन में जैसे जैसे हार्ट में डिजायर्स हैं उस तरीके की शाइन की डिफरेंट डिफरेंट कलर की चूड़ियां हैं। टिंकलिंग लुमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टिया। सो मतलब यहाँ पे फिर चूड़ियों को किस तरीके से बताया है कि वो जो चूड़ियां हैं इस तरीके से टिंकल कर रही हैं, इस तरीके से लुमिनस हैं, टेंडर हैं, क्लियर हैं, ग्लीम कर रही हैं, जैसे कि उसकी जो साउंड होती है उसकी तरह वो है, कि जैसे कि जब वो रोती है कोई ब्राइड, उसकी जो साउंड है, या फिर ब्राइड की जो टीयर है, भाई वेडिंग के दिन होता है कि ब्राइड में के मन में खुशी भी होती है नए जीवन को लेके, और टीयर्स भी होते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ने के दुख में। तो उस तरीके की वो चूड़ियां, मतलब इनमें सारी जो चीजें हैं वो बताई गई हैं कि दुख भी है, सुख भी है, और उनकी जो ग्लीम है और उनकी जो साउंड है इस इन सब सुख और दुख में, उस तरह की वो चूड़ियां हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो 4th स्टैंजा है उसकी बात कर लेते हैं। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे एंड शी हैज हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। तो यहाँ पे इन फर्स्ट 2 लाइन में क्या बताया गया है कि कुछ जो चूड़ियों का कलर है वो ऐसा पर्पल एंड ग्रे है जिसमें गोल्ड फ्लैग का मतलब है कि गोल्डन कलर की उसके अंदर डिजाइन बनी हुई है, धब्बे बने हुए हैं। सो कुछ पर्पल और ग्रे कलर की चूड़ियां हैं जिसमें गोल्डन कलर का काम कर रखा है, डिजाइन बना रखी है। और ये जो है जो चूड़ियां हैं जो कि पर्पल और ग्रे कलर की हैं, ये किसके लिए सूटेबल हैं, जो कि मिडिल एज्ड जो मदर हैं या मिडिल एज जो लेडी हैं जिन्होंने अपनी आधी लाइफ की जर्नी है जो पूरी कर ली है। हु हैज whose hands have cherished, whose love has blessed
and cradled fair sons on her faithful breast. इन टू लाइन्स में क्या बता रहे हैं कि ये वो लेडी हैं, जो ये मिडिल एज्ड लेडीज की बात हुई है, जो कि अपनी लाइफ की आधी जर्नी पूरी कर रखी है, वो लेडीज हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखा है, उनको चेरिश किया है, उनको प्यार किया है, उन्होंने उनको पाला है, दैट मीन्स. एंड लास्ट टू लाइन्स में, एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड. इन दो लाइन्स में क्या कह रही है पोइटेस की, एंड सर्व हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, दैट मीन्स, और हमेशा, मतलब बच्चों को तो पाला ही है, उनकी केयर की है, साथ में ही अपने जो भी घर के काम है, हाउस होल्ड वर्क जो हैं, उनको बहुत ही प्राइड से किया है. हर काम को उन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला है, सर्व किया है घर के हर काम को अच्छे से एज प्राइड. सो ये काम करने में उन्हें काफी प्राइड महसूस हुआ है. एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड्स, और अपने जो हस्बैंड के साइड में, मतलब हमेशा अपने हस्बैंड के साथ में रहकर, अपने रिलीजन के साथ में रहकर, और फेथफुली उन्होंने सारे ये काम किए हैं. जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी भगवान को पूजना, जो भी पूजा पाठ होती है, वो सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में रह के की है हमेशा. दैट मीन्स हमेशा अपने पति के साथ रही है हर सिचुएशन में. So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.